अरे बहन जी, बच्चों की खेलने वाली नहीं है, असली नादिया लेडीज साइकिल है। क्या नैना, तेरी आधी साइकिल टूटी और लॉटरी में नई साइकिल भी मिल गई। सॉलिड लक है तेरा। भैया आप ये वापस ले जाइए, हमें नहीं चाहिए कोई साइकिल। पता नहीं कहाँ से आया होगा, कोई प्रॉब्लम हो गई तो। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कौन सा कुकर था, कौन सी कंपनी का? वो सब हमें नहीं पता। कौन लेने आया था? कहाँ से लिया था, कब, कुछ? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन हमें तो बस सिर्फ ये डिलीवरी करने के लिए बोला है। अच्छा, तो हमने जो बर्तन लिया था उसकी कोई पावती, कोई प्रूफ होगा ना आपके पास? अच्छा, तो आप अपनी दुकान का एड्रेस दीजिए, बिल होगा, बिल पे नंबर होगा ना, फोन नंबर दीजिए, आपके मालिक से बात करती हूँ। मगर वो ऐसा है कि एक कुकर के इनाम में कोई इतनी बड़ी साइकिल देता है क्या? नहीं, बेवकूफ समझाए। चुप क्यों है आप, बोलिए। अच्छा, आप अपना नाम बताइए, दुकान का कार्ड दीजिए, होगा ना आपके पास? ओ भाई, ये दोनों बाप बेटी ना, इनकी जन्म से कुंडली जली हुई है। अरे मुफ्त में कोई चीज मिल रही है, उसमें भी इतनी नाटक नौटंकी। रख लो भैया, आप जाइए, हमें नहीं चाहिए कुछ। हाँ भैया ले जाओ, हमें बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। अरे एक मिनट, ऐसे कैसे? भैया हमें गिफ्ट मिली है, हम इसे रखेंगे। नैना, मम्मी आप थोड़ा समझो ना, आज नैना की साइकिल टूटने की वजह से सारा झगड़ा शुरू हुआ था ना, तो हो सकता है नई साइकिल देखकर पापा का गुस्सा ठंडा हो जाए और राकेश ताऊ जी भी सारी कहासुनी भूल जाएंगे, मामला बिल्कुल खत्म। हाँ हाँ ठीक कह रही है बेटा, जा रख ले जा। लेकिन नैना तुम समझ नहीं रही है। नैना, भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, रख लेना, क्या पता इसी बहाने सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ भैया आप जाइए, लाइए वो दीजिए। हाँ ये प्रीति, साइकिल की चाबी रख। चलो, कुछ तो शुभ हुआ। अब बेटा एक काम करना, साइकिल को ऐसे ही खड़ी मत करना, उसको आरती करो, नारियल फोड़ो उसके सामने, फिर रखना। भगवान झूठ ना बुलाए, जिस भी दुकान से ये साइकिल आया हो, जिसने भी भेजा हो, वो बिल्कुल मेरी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आया है। हाँ नैना चल जाते हैं। ये नक्की समीर की कोई नई चाल है सॉरी बोलने के लिए। भैया आपने साइकिल दे दी ना? हाँ जी, मैंने एकदम वो लॉटरी वाले की एक्टिंग की। अरे वो सब छोड़ो, लेकिन प्लान क्या था हासुदा समीर का? साइकिल खरीदी समीर ने और उसको झूठी लॉटरी में निकला हुआ इनाम बताकर नैना तक पहुंचा दिया। अच्छा बताओ, किसी को शक वक्त तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, अरे वो सब लोग बहुत खुश थे साइकिल देख के, तो रख ली। पर एक मैडम थी वहां पे जो साइकिल लेने को तैयार ही नहीं थी, सवाल पे सवाल कर रही थी। अरे वो होंगी ताई जी, भाई बहुत बोलती हैं, बाल की खाल में से खाल निकाल लेती है वो। नैना? हाँ हाँ वही थी, इसी नाम से पुकार रहे थे सब उनको। ठीक है भैया, आप जाइए, थैंक यू। यार नैना को पता तो नहीं चल जाएगा ना साइकिल मैंने दिया? नहीं चलेगा। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये सोचो क्या मस्त प्लान बनाया तुमने सॉरी कहने का। यार सॉरी के लिए नहीं, मैं फिक्र करता हूँ उसकी। वो बेचारी इतना दूर चलकर आएगी, मुझसे देखा नहीं जाएगा, मैं नैना की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। यार नैना के आंसू देखकर तू पिघल गया। क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? अरे इतने से रोने पर उसको साइकिल मिल गई, तो अगर हम उनसे ज्यादा रोएंगे तू तो हमें मोटरसाइकिल दे देगा, है ना? चमन चूसो, नैना में और तुम में फर्क नहीं है क्या? यार ये चीटिंग है यार। यार समीर, तेरे से ये उम्मीद नहीं है। तूने ना हमारा भी दिल तोड़ दिया। बस करो यार ये ड्रामा। सही कह रहा है, बहुत हो गया यार, आज नैना को फाइनल बार स्कूल में समझा दियो। अरे सॉरी सॉरी की नाटक खत्म करो यार। हाँ यार, और अब चल भी लो, वो तो गनीमत है कि स्कूल में इंटरस्टेट टीम सिलेक्शन हो रहा है, इसलिए स्कूल थोड़ा लेट शुरू होगा। आज के लिए ऑल द बेस्ट। यार बुखार बढ़ रहा है। अरे यार तू आज स्कूल मत जा, घर चल के आराम कर ले, चल। नहीं नहीं, मैं स्कूल जाऊंगा, मुझे नैना के चेहरे पर नई साइकिल पाने की खुशी देखनी है। मगर यार तेरा बुखार बढ़ जाएगा, तू ऐसे कर, तुझे कल देख लेना नई साइकिल के साथ। नहीं यार, मुझे आज ही देखूंगा, और डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जाके उसे सब कुछ बता दूंगा, सॉरी भी कह दूंगा।
चलें? चल चल चल, चल। उस वक्त दिन हो या रात, धूप हो या छांव, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर चाहे मैं धूप की तरह ही क्यों ना जल रहा था, मैं हर चीज से बेखबर था। फिक्र थी तो बस नैना की। उसको रोता देखकर मेरे दिल में दर्द महसूस हो रहा था, और यह सोचकर कि उसे पैदल स्कूल जाना पड़ेगा, मैं अपने पैरों में छाले महसूस कर रहा था। और क्या मैं ये सब सिर्फ नैना से माफी मांगने के लिए कर रहा था, या वजह कुछ और थी? अर्जुन, देख, जम के खेलना। अब ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। है? और वो देख, वो चैंकर था बैठे, उनके सामने सिक्स मारना। जी पापा। सोच, अगर तू आज चयनित हो गया ना, तो इंटर स्टेट लेवल का खिलाड़ी बनेगा। जी पापा। जाओ, रुक। और हाँ, हार के आया तो मुंह मत दिखाना, समझे? अरे आप जल्दी आइए, जल्दी आइए। आप मैदान से बाहर जाइए। जैसे उस महाभारत के अर्जुन ने स्वयंवर में मछली की आंख पे नजर रखी थी, वैसे ही तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ क्रिकेट पे होना चाहिए, अपने सिलेक्शन पे। तुम्हें हर हाल में खेलना है और जीतना है। इस मैच में सिलेक्शन के साथ साथ बेस्ट प्लेयर को एक नई कार भी मिलने वाली है, और वो तुम्हें हर हाल में लानी है, समझे? हार के आया तो मुंह मत दिखाना। ऑल द बेस्ट अर्जुन। समीर, तेरा बुखार तो बढ़ता जा रहा है। समीर जिद मत कर यार, तेरी तबीयत खराब है, चल घर चलते हैं। नहीं यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्यार के बुखार में ना बदन का बुखार नहीं दिख रहा। ये नहीं सुनेगा, खड़े रहो सुबह से शाम तक यहीं। अरे आ गई, आ गई। ये क्या, नैना की जगह नई साइकिल से तो प्रीति आ रही है। अरे वाह, क्या बात है, नई साइकिल ली है? न्यू पेंच? खरीदी नहीं है, लॉटरी में मिली है। वैसे तो नैना को मिलनी थी क्योंकि उसकी साइकिल टूट गई, पर पता नहीं कि उसने मुझे दे दी। क्या हुआ नैना, तेरे को पसंद नहीं है क्या? वैसे दिखने में तो बहुत मस्त लग रही है। जो अच्छा दिखता हो वो अच्छा ही हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। वैसे भी मेरी आंखों को तो नहीं भाई। काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, यही पैसा तो अपनों से दूर करे है। कंट्रोल यार, छोड़ना, छोड़। चल चलते हैं यार, वैसे ही टाइम अपना खराब चल रहा है। चल चलते हैं। चलना यार, क्लास में चला है। समीर, अरे समीर।
अब ठीक है ना, कोई फिक्र वाली बात तो नहीं? नानू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बेवजह मेरी इतनी फिक्र कर रहे हो। फिक्र ना करूं, तेरी फिक्र ना करूं और कोई है इसकी फिक्र करूंगा मैं? बच्चे हो अभी भी, अपना ख्याल भी नहीं रख सकते। सर इनकी तबीयत अब ठीक है, शायद ज्यादा देर तक ठंडी हवा में रहने से इनका बुखार बढ़ गया था, लेकिन आप चिंता ना करें, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, बस कुछ ही देर में आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब ठीक है। ओए, तुम दोनों कहाँ थे? वो नाना जी हम वो थे। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम दोनों पंडित के घर में रहोगे, तो रात भर कहाँ घूमते रहे? अपने दोस्त का ख्याल भी नहीं रख सकते तुम लोग? नानू आप उन दोनों को क्यों डांट रहे हो? तो मैंने जिद की थी कि रात को कहीं बाहर घूमने चलते हैं, और ठंड में थोड़ी ज्यादा आइसक्रीम हो गई। एक तो ठंड, ऊपर से थोड़ी ज्यादा आइसक्रीम हो गई। तुझ पे तो गुस्सा भी नहीं कर सकता मैं, मेरी कमजोरी है तू। तेरे चेहरे पर एक शिकन मेरी जिंदगी को कुछ दिन कम कर सकती है। नानू आप भी ना। बस 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 बस, ये मक्खन वक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात कहूं, ये दोनों जो है ना, ये राहु केतु, ये तेरे दोस्त नहीं हैं, एक नंबर के दुश्मन है तेरे। नहीं नहीं नाना जी, हम इसके बेस्ट फ्रेंड हैं। बेटा तुझे ना ऐसे बेस्ट फ्रेंड की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं तेरी वो जो दोस्त है ना, वो स्पेशल फ्रेंड, बेटा वही तेरा ख्याल रखेगी। एक बार, अरे एक बार मिलाओ तो उससे, मैं बात करूंगा। हाँ? वो बात ही तो नहीं कर रही है। क्या कर रहा है? अरे गधे, गेंद पे ध्यान दो ना, कहां जाने तुम्हारा? पूरी एकाग्रता के साथ, समझे? हे भगवान, अर्जुन को क्या हो गया आज? अर्जुन कंसंट्रेट करो यार। अर्जुन अर्जुन कम ऑन। डन फॉर द डे। क्या कर रहा है? हाँ? क्या कहा था? चल। हाँ पहले हाँ। श्रीमान जी एक मिनट, ये मेरा बेटा है, बहुत अच्छा खेलता है। हाँ सुना तो था, लेकिन सॉरी आज देख कैसा नहीं लगा। अरे सर वो बात ये है कि आज इसका दिन नहीं था, वरना सचिन से भी बेहतर खेलता है, मैं बता रहा हूँ आपको। सचिन सिर्फ 16 की उम्र में नेशनल टीम तक पहुंच भी गया और इतना अच्छा खेल भी रहा है। हर खिलाड़ी सचिन नहीं बन सकता, अपने गेंद पे ध्यान दो। चलो सर। सर ध्यान देगा, मेरी बात तो सुनिए सर। अर्जुन बोल नहीं सकते थे? हाँ? अरे आत्मविश्वास की कमी है या हिम्मत नहीं है? बोलो। डोंट वरी अर्जुन, तुम्हारा ना कल का दिन बहुत अच्छा जाएगा। थोड़े से सहमे होते, बट ऐसा तो होता रहता है। इट्स ओके। होता है मतलब? क्या मतलब है कि जरा सहमा हुआ था? अरे खिलाड़ियों में ये बहानेबाजी नहीं चलती है, एक शिकारी में किलर इंस्टिंक्ट चाहिए, जोश चाहिए। अंकल आप मेरी बात नहीं समझ रहे। समझता हूँ मैं। आज के बाद अर्जुन तुम्हें क्रिकेट नहीं सिखाएगा, बस। क्यों अंकल, मैंने क्या किया इसमें? क्यों क्या मतलब? अरे लड़कियों को सिखाते सिखाते ये भी लड़कियों की तरह खेलने लगा है। मुझे तुम्हारे खेल में मर्दाना जज्बा चाहिए अर्जुन, समझे? अंकल प्लीज एक। मुझे तुम्हारे पैसों की नहीं पड़ी है। अर्जुन चैंपियन बन जाएगा तो लाखों रुपए आएंगे। होता रहता है। अर्जुन आज के बाद तू इससे बात भी नहीं करेगा, समझा? चला अंकल। ये मेरा बेटा है, बहुत अच्छा खेलता है।
हाँ सुना तो था, लेकिन सॉरी आज देख कैसा नहीं लगा। हर खिलाड़ी सचिन नहीं बन सकता। अरे आत्मविश्वास की कमी है या हिम्मत नहीं है? मुझे तुम्हारे खेल में मर्दाना जज्बा चाहिए अर्जुन, समझे? हाय अर्जुन। शिफाली प्लीज, अब से तुम यहाँ मत आना, मुझे अपनी गेम पे कंसंट्रेट करने दो। अर्जुन मैं तुम्हारा मनोबल बढ़ाने आई थी बस। थैंक यू, पर मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। पापा ठीक कहते हैं, मुझे अपनी गेम पर और ध्यान देना चाहिए और जुनून के साथ और ताकत लगा के खेलना चाहिए, ताकि किसी की भी वजह से मेरी परफॉर्मेंस ना खराब हो। तुम्हें पता है अर्जुन, प्रॉब्लम तुम्हारे गेम में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है। क्या प्रॉब्लम है मुझे? अर्जुन तुम एक प्लेयर हो ना? हाँ। कभी किसी टीम को दूसरी टीम के अच्छे स्कोर्स देख के प्रेशर में आके हारते हुए देखा है तुमने? तुम भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हो अर्जुन अपने साथ। तुम्हारे पापा की जिद और उम्मीद के प्रेशर में आके तुम अपनी गेम स्पॉइल कर रहे हो। तुम हर गेंद इतना डर डर के खेल रहे हो जैसे तुम्हारे पापा के नाकाम सपनों का स्कोरबोर्ड तुम्हारी आंखों के सामने है। तुम उन्हें तो कुछ नहीं कह सकते, इसलिए सारा दोष मुझ पे डाल देते हो। सुनो शिफाली, तुम मेरी बात सुनो अर्जुन, तुम इस चीज को मानो कि ये जो सब हो रहा है ना तुम्हारे पापा की वजह से हो रहा है। उनके जो शब्द है वो बहुत इफेक्ट कर रहे हैं तुम्हारी गेम को। अर्जुन क्यों कर रहे हो ऐसे तुम? एक दिन ऐसा आएगा कि तुम और तुम्हारा गेम पापा के प्रेशर के नीचे आके ना कुचल जाएगा, और उस समय मैं नहीं होंगी तुम्हारे आसपास कि उस चीज के लिए तुम मुझे दोषी ठहरा सको। शिफाली मेरी बात सुनो। यार नैना, स्कूल से ऐसे चोरी चोरी आना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। नैना बाद में मिल लेते हैं ना। स्वाति चुप कर। यार देख, डर तो मुझे भी लग रहा है, पर मुझे समीर से अभी ही मिलना है। उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अगर आज नहीं की ना तो कभी नहीं कर पाऊंगी। तू चल। सिपाही तुम यहाँ? नैना को समीर से मिलना है अभी इसी वक्त। चलो। और वहां नाना जी हैं समीर के साथ। तो तुम कुछ करो ना। मैं यहीं रुको, मैं भी आया। हिलना मत। ये खा ले, छिलके के साथ सेब खाना अच्छा होता है। क्या कह रहा है? अरे क्या हुआ? सिपाही! अबे क्या हुआ? सिपाही! सिपाही? सिपाही यहाँ क्यों है? हाँ, सिपाही आया। सिपाही! अरे पंडित ने सिपाही बुलाया। सिपाही सिपाही आया है। सिपाही! अक्ल के दुश्मन, यहाँ क्यों आया है सिपाही? अरे हाँ नाना जी, आप ही ने तो कहा था समीर अपना ख्याल खुद नहीं रख सकता, तो इस पे नजर रखने के लिए हमने सिपाही को बुला लिया। अब नजर रखने के लिए सिपाही या पुलिस बुलाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? जब से कहो कि जाए। हाँ ठीक है, नहीं चाहिए हमें सिपाही। हम ऐसा करते बाहर जाते हैं और उस सिपाही को वापस भेज देते हैं, है ना बेटा? तो जाओ ना, खड़े क्यों हो? अरे क्या रवीश, बेटा एक बात कहूं, अब ये लापरवाही नहीं चलेगी। ये रात भर बाहर भटकना नहीं चलेगा। अब शाम को 7 बजे अंधेरा होने से पहले घर वापस आना होगा, समझ गए? सर आपके लिए फोन आया है। मेरा फोन? यहाँ? हाँ नाना जी, शहर में आपका इतना बड़ा नाम है, कोई भी कहीं से भी ढूंढ लेता है। अच्छा। हाँ आप जाइए, आप फोन उठाइए, आप चिंता मत करिए। जब तक आप वापस नहीं लौटेंगे ना, मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं नाना जी। मैं पक्का कह रहा हूँ नाना जी। बिल्कुल मत हिलना, वैसे भी तो बहुत हिलता है।
देखता हूँ किसका फोन है। पंडित तू मेरे साथ चल, तू अंदर जा अंदर जा। नैना, तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम मुझसे मिलने आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। नैना, मेरा यकीन करो, तुम्हारे आने से पहले मेरी जिंदगी में सब कुछ बस ऊपर ऊपर से था, कोई फीलिंग्स, कोई जज्बात नहीं थे। लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, सब कुछ बदल गया। और मैंने तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई। मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूं। तुम्हें जितना सुनाना है सुना दो, जो गाली देनी है दे दो, जो कहना है कह दो। बस एक बार मेरी माफी स्वीकार कर लो। आई एम सॉरी नैना। सॉरी। वो मेरे घर तोता भेजना, मेरे घर के बाहर पूरी रात खड़े रहना, अपने पैसों से साइकिल देना, वो सब इस सॉरी के लिए था ना समीर? अच्छा है, बहुत अच्छा है। पर तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि ये सब तुम मेरे लिए कर रहे हो, क्योंकि ये सब तुम अपने लिए कर रहे हो। अरे अपनी नजरों में गिर जो गए हो, तुम बस खुद की नजरों में उठना चाहते हो, इसलिए ये सब कर रहे हो। और जब तुम्हारे सारे तरीके खत्म हो गए तो तुम ये बीमारी का नाटक कर रहे हो। खुद के अंदर झांक कर देखो समीर, तुम्हारे दिल में किसी और के लिए जगह नहीं हो सकती। और अभी भी ना तुम ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि तुम अपने गुनाहों के एहसास से मुक्ति पा सको, पर ऐसा नहीं होगा। तुमने क्या सोचा? हाँ, मैंने नैना का दिल तोड़ा, मुझसे गलती हो गई, मैंने नैना को सॉरी बोला, नैना ने मुझे माफ कर दिया, मैं तो गंगा नहा लिया, छुट्टी, बात खत्म। पर नहीं समीर, बात खत्म नहीं हुई है और ना ही कभी होगी, ना एक सॉरी से और ना ही किसी साइकिल से।
है तुमने क्या किया है? जानते हो तुम्हें नहीं पता। तुम्हारी वजह से मैं कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी, किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। नैना, चुप, बिल्कुल चुप। आज सिर्फ मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे, क्योंकि तुम नहीं जानते कि एक लड़की के लिए पहला प्यार क्या मायने रखता है। एक लड़की के लिए पहला प्यार मीठा सा सपना, खूबसूरत सी याद होता है। खुद से, परिवार से, पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत होती है। वो सारे सपने मैंने देखे थे तुम्हारे साथ, और तुमने क्या किया? हाँ, प्यार का झूठा नाटक किया, झूठा आई लव कहा। फोटो लेने के बाद मैं तुमसे वो 3 मैजिकल वर्ड्स कहूंगा। आई लव यू समीर। ये सिर्फ शब्द नहीं होते, दिल 100 बार धड़कता है ये बोलने से पहले। तुम्हारा प्यार झूठा था, एक मजाक था, एक घटिया सी शर्त थी। नैना अग्रवाल समीर महेश्वरी को सबके सामने आई लव यू बोलेगी, लगी शर्त। समीर, वो गलती नहीं थी, वो पाप था, पाप। ठंडे दिमाग से सोच समझ के किया गया गुनाह था वो। तुम्हें पता है क्या, मैं कभी किसी को आई लव यू बोलूंगी ना तो उसमें मुझे तुम्हारा चेहरा दिखेगा। पहले प्यार पर से नहीं, प्यार पर से भरोसा उठ गया है मेरा, विश्वास ना टूट गया है। इसके टूटने की गूंज ना जिंदगी भर मेरे कानों में रहेगी, इसकी चुभन हमेशा मेरे दिल में रहेगी। मुझसे जिंदगी में बस एक गलती हुई है और वो हो तुम समीर महेश्वरी। तुम अपने गुनाहों के बोझ से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे, क्योंकि मैं अपने दर्द से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। मैं इस दर्द के साथ पूरी जिंदगी जीऊंगी और तुम्हें अपने गुनाहों के बोझ के साथ पूरी जिंदगी जीना होगा। जो दर्द मेरे दिल में है वो हमेशा रहेगा और इसकी वजह तुम हो और हमेशा रहोगे।
अक्सर ऐसा होता है कि किसी रोग के सारे लक्षण दिख रहे हों, दोस्त, रिश्तेदार, डॉक्टर, हकीम सब एक ही चीज कह रहे हों, पर हम यकीन ही नहीं करना चाहते जब तक मर्ज गहराई तक न बैठ जाए। क्या ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ? ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कांच की किसी झील में झांक कर देखा और मेरी आंखों की नमी से वो झील एकदम साफ हो गई और अब सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। हेलो हेलो नाना जी। नाना जी? तेरी मर गए। देखिए, मैं समीर का नाना, सारे शहर का नाना जी नहीं हूँ। हाँ हाँ, समीर के नाना जी। कैसे हो जी? मैं ठीक हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। हेलो। देखिए, मुझे आपकी आवाज साफ सुनाई दे रही है, कहिए। हाँ, आपको आ रही है तो आप कीजिए ना। आप कौन बोल रहे हैं? लाइन खराब हो गई। आप जो भी बोल रहे हैं, मेरा वक्त जाया मत कीजिए, समझ गए? अरे रुकिए ना सर, रुकिए ना। लाइन क्लियर हुई। मैं धुरेंद्र भटवाकर बोल रहा हूँ सर। आपके बिजनेस के बारे में बात करनी थी। अगर आपको बिजनेस के बारे में बात करनी है, मेरे ऑफिस फोन कीजिए या फिर मेरे घर पे फोन कीजिए। घर का नंबर दीजिए। लिखिए। चालू रखिए, पेन लाता हूँ। चोट तुम्हें लगी और दर्द मुझे हो रहा है। क्यों? दिल तुम्हारा टूटा है और बिखर मैं गया हूं। क्यों? तकलीफ तुम्हें हो रही है और ये आंसू मेरे आ रहे हैं। क्यों नैना, क्यों? क्योंकि हम दो इंसान नहीं, हम तो कब के एक हो चुके हैं। कब के? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं नैना, पर जान नहीं पाया। तुम कब मेरी शर्ट से मेरी जीने की शर्ट बन गई, मैं जान नहीं पाया। कब ये बेजान समीर की धड़कन बन गई, मैं जान नहीं पाया। नैना, तुम्हारी आंखों में आंसू देख के मेरा दिल चुप गया। लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तुम मुझे माफ करो ना करो, मुझसे प्यार करो ना करो, मेरी सॉरी एक्सेप्ट करो ना करो, मैं जी लूंगा मैं, मगर मैं इस सच के साथ नहीं जी सकता कि तुम जिंदगी भर मेरे दिए हुए गम के साथ रहोगी। लेकिन मैं ये सब कुछ बदल के रहूंगा। मेरा प्यार तब तक पूरा नहीं होगा जब तक मैं तुम्हारे मुंह से ये ना सुन लूं कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी की वजह मैं हूं। I love you. I love you, Nana. I love you. अर्जुन। जी पापा। तुम आज यहाँ स्कूल में क्या कर रहे हो? तुम्हारे क्रिकेट प्रैक्टिस का क्या होगा? पापा, वो एग्जाम शुरू होने। अरे एग्जाम छोड़ो, तुम अपने क्रिकेट पे ध्यान दो। तुम्हें किसी भी कीमत पे इंटरस्टेट टीम में सेलेक्ट होना है, समझे? मुझे पता है पापा, पर क्या पता है? सिर्फ 2 सप्ताह बचे हुए हैं सिलेक्शन के लिए, और जिस तरह से आज खेले हो वैसे खेलोगे तो गए काम से। मेहनत करो। पापा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे कोशिश नहीं अर्जुन, परिणाम चाहिए। ये सिलेक्शन मैच तुम्हारी जिंदगी का रास्ता तय करेगा, और घर में जो मेरी बेइज्जती हुई है ये उसका जवाब होगा। सर उठा के जी पाऊंगा मैं, समझे? अरे बोलो, मुंह से बोलो कि जीतूंगा। जी। जोर से बोलो, आवाज में दब चाहिए मुझे। बोलो कि जीतूंगा। हाँ पापा, जीतूंगा, पर कम से कम सबके सामने तो। अर्जुन, सब जाए भाड़ में, तू सिर्फ अपने गेम पे ध्यान दे। सबका सोचता है। अरे ये बाप बेटों में क्या चल रहा है? छोड़ ना यार, हम क्या कर सकते हैं? तमाशा चल रहा है यहाँ पे, हाँ? चलो जाओ सब लोग अपने अपने क्लास में।
अर्जुन मुझे वचन दो कि तुम किसी भी कीमत में इंटर स्टेट टीम में सेलेक्ट होके दिखाओगे, जीत के दिखाओगे। अर्जुन वचन दो। मैं आपको वचन देता हूँ पापा, मैं जीतूंगा। जाओ। अरे सुना है नैना के पीछे समीर मजनू बन गया है। समीर है ना बेहोश हो गया है और उसे हॉस्पिटल में दाखिल भी करना पड़ा है। और उसी नैना की वजह से तो आज हम शर्त हार गए और वो समीर हीरो बन गया साला। नहीं तो क्या, हमने तो समीर से यही शर्त लगाई थी कि नैना को पटाए और उससे आई लव यू बुलवाए। अरे यही तो सोचा था हमने यार कि वो नैना जैसी पढ़ाकू लड़की को नहीं पटा पाएगा, पर उसने तो उससे आई लव यू भी बुलवा दिया यार। अरे बाप रे, नैना के भाई अर्जुन ने तो नहीं सुन लिया। उस समय उस एक शर्त में हम सब उलझ गए थे। मेरा पहला प्यार, मेरी लव स्टोरी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी। समीर फिर से मेरे दिल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहा था और मैं उससे दूर जाने का एक नया रास्ता ढूंढ रही थी। एक अजीब से मोड़ पे थे हम, मगर अब अर्जुन भैया को पता चलने का मतलब था कि मुझे उस मोड़ से वापस मुड़ना होगा, क्योंकि अब एक नया तूफान आने वाला था। तुम्हारी वजह से मैं कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी। एक लड़की के लिए पहला प्यार मीठा सा सपना, खूबसूरत सी याद होता है। वो सारे सपने मैंने देखे थे तुम्हारे साथ। मुझसे जिंदगी में बस एक गलती हुई और वो हो तुम समीर महेश्वरी। मैं इस दर्द के साथ पूरी जिंदगी जीऊंगी और तुम्हें अपने गुनाहों के बोझ के साथ पूरी जिंदगी जीना होगा। समीर, समीर, यार हुआ क्या है? यार वो वहां रोते रोते गई है और तू यहाँ बैठे बैठे रो रहा है। बताएगा हुआ क्या है? अरे बोलना हुआ क्या है यार? समीर, यार बताएगा तभी तो पता चलेगा ना यार। तुम लोग सही कहते थे यार, सही कहते थे। मुझे नैना से प्यार हो गया है, प्यार हो गया मुझे उससे। आई लव हर। अरे ये मौका तो मिठाई बांटने का है, ऐसे आंसू बहाने का नहीं। मेरे दोस्त, मेरे हीरो। तो फिर तू रो क्यों रहा था यार? क्यों? क्योंकि नैना मुझसे नफरत करती है। मैंने उसको इतने दुख पहुंचाए कि अब वो मुझसे नफरत करने लगी है। पता नहीं किसका फोन था, ऐसे ही बेतुकी बातें कर रहा था। अरे क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ मेरे शेर को? रो क्यों रहा है? समीर, सब ठीक है ना? हाँ नाना जी, सब ठीक है। वो इसकी तबीयत खराब है और इसकी वजह से आप परेशान है तो ये थोड़ा दुखी है। नहीं बेटा, मैं परेशान नहीं हूं। तो बस ठीक हो जा, फिर घर चलते हैं। हाँ? अरे नैना से समीर को प्यार हो गया है, अभी बताया उसने मुझे। लोग खुद की खोज में कहां कहां नहीं भटकते, दरगाह, मंदिर, जंगलों और पहाड़ों तक जाते। पर मुझे खुद के प्यार की खबर लगी भी तो एक हॉस्पिटल के कमरे में। खुद की छवि अब साफ साफ दिख रही थी और जैसे जैसे मैं खुद को जान रहा था, मेरे मन की बात हलक में अटकने लगी थी। नैना को तो खो चुका था मैं, अब सच कहकर कहीं नाना जी को न खो दूं। उस वक्त पहली बार लगा कि मैं बदल रहा था।
नाना जी के गले लगने वाला समीर शायद अब अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार था। एक लापरवाह लड़का अब शायद सच में किसी का हीरो बन सकता था।